गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एसके यादव, आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज की क्लास में आज का सुविचार, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। तो आज का सुविचार तो बच्चे याद रखिए, वाकई में ऐसी बातें बड़ी प्रेरणादायक होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, काम को करने में तभी मजा आता है जब काम सही डायरेक्शन में हो। अर्पित, गुड इवनिंग। अर्पित, कैसे हैं आप? तो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस क्लास में भी तमाम प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्पित, आप पिछली क्लास में थे, मुझे पता है आप लास्ट क्लास अटेंड किए थे। और आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप मुझे ये बताएं, पिछली क्लास में आपने कहाँ तक किया था, और फिर उसी के आगे आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो आज की क्लास फ्रीडम स्ट्रगल में ही चलेगी, लेकिन कौन सा पॉइंट लास्ट पॉइंट था अर्पित जिसको बताए थे? चूंकि फ्रीडम स्ट्रगल एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पता है। फ्रीडम स्ट्रगल बेस्ट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा कवर होते हैं स्वतंत्रता संग्राम में। तो चलिए एक बार मुझे कमेंट करके ये अवश्य बताएं आप लोग की पिछली क्लास में आपने लास्ट पॉइंट में क्या किया था, और देन हम क्लास को जारी रखें। तो बताएं बच्चे। अर्पित, अर्पित आप मुझे सुन पा रहे हो? तो यदि आप सुन पा रहे हैं तो अवश्य आप बताएं और फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन तक हुआ था। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो चलिए क्रिप्स मिशन तक बताए थे, और आज की क्लास आप देखें तो बच्चे देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और क्रिप्स मिशन क्यों आया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सपोर्ट लेने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। लेकिन आप जानते हैं, आपको बताया था, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस को कहा कि स्वायत्तता ले लो, उसके बदले में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दो। गांधी ने इस प्रस्ताव को बीते तिथि का चेक कहा, प्रस्ताव का बाइकआउट किया, और 9 अगस्त, कहीं कहीं 8 अगस्त भी है, 8 अगस्त के मिडनाइट तक भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने बॉम्बे के ग्वालिया टैंक पार्क से स्टार्ट किया था। ग्वालिया टैंक पार्क। तो चलें, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव बेहद इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम आपको बता दिए थे। तो आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज की क्लास में फ्रीडम स्ट्रगल, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 8 अगस्त अथवा 9 अगस्त 1942 को गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, यह क्वेश्चन पुटअप किया जाता है बच्चों कि गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से लॉन्च किया था। तो ये प्लेस का नाम है ग्वालिया, ग्वालिया भी कह सकते हैं। ग्वालिया टैंक पार्क से स्टार्ट किया था, इस जगह से। कौन सा आंदोलन? क्विट इंडिया मूवमेंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 8 अगस्त या 9 अगस्त, 9 अगस्त के मिडनाइट तक जितने भी नेता थे बच्चों, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था।
तो ग्वालियर टैंक पार से ये स्टार्ट किया गया था। 9 अगस्त के मिडनाइट तक सभी को अरेस्ट कर लिया था। गांधी को आगा खान पैलेस में रखा गया। आगा खान पैलेस बच्चे यह पुणे में है, तो पुणे के इस महल में अरेस्ट करके रखा गया। बाकी जितने कांग्रेसी नेता थे, रेस्ट कांग्रेसी नेताओं को अहमदाबाद किले में, बाकी नेताओं को अरेस्ट करके रखा गया। तो अगर आप देखें तो इस तरह से गांधी को आगा खान पैलेस में, बाकी नेताओं को अहमदाबाद किले में कैदी बना लिया गया था। लगभग जितने भी नेशनल लीडर यहां आए थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। चूंकि 1942 में गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करना था, तो लगभग पूरे देश के बड़े बड़े नेशनल लीडर आए थे। एकमात्र नेता बची थी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, इन्हीं को छोड़कर इनको नहीं अरेस्ट कर पाए थे। बाकी जितने नेशनल लीडर थे, सबको गिरफ्तार कर लिया था। अरुणा आसफ अली को इसलिए अरेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि यह अंडरग्राउंड हो गई थी बच्चों। शी वॉज अंडरग्राउंड, इसलिए इनको अरेस्ट नहीं कर पाए। तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में इस तरह से सबको अरेस्ट कर लिया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो क्विट इंडिया यह किसने तैयार किया था, तो मेहर यूसुफ अली, मेहर या यूसुफ अली मेहर, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, ये शब्द इन्होंने बनाया था। ये शब्द बच्चे याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी कि यह शब्द किसने तैयार किया था। मेहर यूसुफ अली लिख लें। इन्होंने क्विट इंडिया शब्द को तैयार किया था। गांधी वगैरह सब अरेस्ट हो गए। 11 अगस्त 1942 को, 2 दिन बाद, आम जनता ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी थी। कॉमन पीपल, आम जनता ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी थी। ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी, यानी कॉमन पीपल ब्रोक आउट लाइक वॉल्केनो। आम जनता ज्वालामुखी बन गई थी, जहां भी अंग्रेजों को पाते वहीं उड़ा देते। अंग्रेजों को जहां भी पाते वहीं उड़ा देते थे। तो ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े, मारकाट करने लगे। गांधी जेल में, गांधी बाहर होते तो आंदोलन वापस ले लेते। गांधी अंदर, जनता बाहर, जहां भी अंग्रेजों को पाते वहीं मार डालते। घर में घुसकर, ऑफिस में, दफ्तर में, बाहर जहां भी पाए वहीं उड़ा देते। गांधी बाहर होते तो वापस ले लेते बच्चे आंदोलन को। हंगामा भी ना होता क्योंकि नेता बाहर नहीं थे, नेताओं को अंदर कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए क्योंकि गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट अगर लॉन्च होता पूरे इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आंतरिक लड़ाई लड़ती या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ती। इसलिए सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया था। उसका रिजल्ट क्या निकला? जम के नरसंहार हो गया था। एक बात और ध्यान रखिएगा, गांधी का यह आंदोलन पूर्ण रूप से हिंसात्मक आंदोलन था, फुली वायलेंट मूवमेंट था। फुली वायलेंट मूवमेंट था, पूर्ण रूप से हिंसात्मक आंदोलन था। गांधी का यह आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, फुली वायलेंट मूवमेंट था। दूसरा, इसमें आपको एक बात और है, लीडरलेस मूवमेंट भी कहा जाता है। लीडरलेस मूवमेंट यानी नेतृत्व विहीन आंदोलन था। नेतृत्व विहीन आंदोलन था, बिना नेता के लड़ा गया था। सो दिस इट वाज लीडरलेस मूवमेंट। कोई भी नेता नहीं था, सारे नेता अंदर।
और बच्चे इसको एक नाम और दिया गया, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहा गया है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। यानी स्वतः स्फूर्ति आंदोलन, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन भी कहा गया है, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कहा गया है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गांधी किस आंदोलन से ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई थी और भागने को तैयार हो गई थी? अगर ये हिंसा ना हुआ होता तो अंग्रेज 1960-61 में इंडिया से बाहर जाते, 1960-61 में भारत से बाहर जाते बच्चों। लेकिन गांधी का यह आंदोलन पूर्ण रूप से हिंसात्मक आंदोलन, अंग्रेज घबरा गए और भागने को तैयार हो गए थे। गांधी को 1944 में रिहा किया गया, तब रिहा किया गया जब कस्तूरबा का देहांत हो गया था। कस्तूरबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कस्तूरबा का देहांत आगा खान पैलेस में हुआ था। आगा खान पैलेस पुणे में है बच्चे। तो गांधी को आगा खान पैलेस में रखा गया, कस्तूरबा भी आगा खान पैलेस में थी। गांधी को तब रिहा किया गया जब पत्नी कस्तूरबा का 1944 में देहांत हो गया था। उसके बाद उनका क्रियाक्रम के लिए उनको छोड़ा गया था। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हुए 1943 की ओर चलते हैं। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, रीऑर्गेनाइज्ड INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आप आजाद हिंद फौज कह सकते हैं, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एससी बोस ने कहां पर किया ये पूछा जाए बच्चों, तो इसका पुनर्गठन सिंगापुर में किया था। INA का पुनर्गठन इन्होंने सिंगापुर में किया था। और यहीं पर एससी बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और क्या कहा था बच्चे, दिल्ली चलो, यानी मार्च टू दिल्ली, जय हिंद का नारा भी यहीं दिया था। तो इस तरह से एससी बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में किया। और इन्होंने इसी समय एक अस्थायी सरकार भी बनाई थी, एक अस्थायी सरकार का गठन कहां पर किया बच्चों, सिंगापुर में किया था। एक अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं से इन्होंने भारत पर कब्जा जमाना स्टार्ट किया था। इस काम के लिए जापान ने इनकी बड़ी मदद किया था, जर्मनी और इटली ने भी मदद किया था। यह जर्मनी, इटली और जापान के सपोर्टर थे। जापान ने खूब मदद किया था। उन सिपाहियों को इनके अंडर में कर दिया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मलाया से पकड़ा था। लगभग 40,000 के आसपास सिपाही पकड़े थे, सब इनको दे दिया। और वे भारतीय सिपाही अब भारत की आजादी के लिए एससी बोस के नेतृत्व में लड़ना चाहते थे। तो जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के खिलाफ थे। इसलिए जापान ने वो सब सैनिक इंडियन को इनके अंडर में कर दिया था। बाकी वैसे सरदार प्रीतम सिंह थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज का पहली बार गठन किया था। याद रखिएगा, सरदार प्रीतम सिंह ने आजाद हिंद फौज बनाने के लिए सबसे पहले प्रेरणा दिया था। सरदार प्रीतम सिंह ने सबसे पहले आजाद हिंद फौज बनाने की प्रेरणा दिया था। लेकिन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के पहले कैप्टन बने थे। वे सिख रेजिमेंट के थे। जापान ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। 40,000 के आसपास भारतीय सैनिकों को अरेस्ट कर लिया था। कैप्टन मोहन सिंह अब जापान के साथ आ गए। भारत की स्वतंत्रता के लिए
उन सैनिकों को इकट्ठा करके आजाद हिंद फौज का गठन किया, लेकिन कुछ बातों से कैप्टन मोहन सिंह जापान के बीच मतभेद पैदा हो गया, जिसकी वजह से कैप्टन मोहन सिंह के स्थान पर सुभाष चंद्र बोस को बुलाया, जो जर्मनी में थे उस समय, हिटलर से मिलने गए थे। हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की टाइटल दिया। ये सिंगापुर में आए, 1943 में आईएनए का नेतृत्व लिया, पुनर्गठन किया था। और देन जापान ने अंडमान निकोबार भी इनको दे दिया। अंडमान निकोबार में एससी बोस ने बेटे पहली बार, अंडमान निकोबार में एससी बोस ने पहली बार एक अस्थायी सरकार का गठन किया था, अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। भारत के पहले प्रधानमंत्री यही नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ये। तो इसके बाद बच्चे इन्होंने अंडमान निकोबार इत्यादि को कैप्चर करने के बाद इन्होंने रंगून पर कब्जा कर लिया था, रंगून भी जीत लिया था। 6 जुलाई 1944 को एससी बोस ने रंगून रेडियो प्रसारण किया था। रंगून यानी बर्मा में है ये। बच्चों, रंगून पर कब्जा करने के बाद 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो प्रसारण से इन्होंने एक प्रसारण किया था जिसमें गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी को राष्ट्रपिता इसी समय कहा गया था। किसने कहा था? एससी बोस ने। कब कहा? 6 जुलाई 1944 को। तो जिस समय इन्होंने रंगून पर कब्जा जमाया तो रंगून का रेडियो प्रसारण में गांधी के नाम प्रसारण किया, और गांधी के नाम से प्रसारण में इनको राष्ट्रपिता कहा था कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आशीर्वाद चाहते हैं, हमारी सरकार को आशीर्वाद दें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। चूंकि एससी बोस भारत में पहली अस्थायी सरकार अंडमान निकोबार में बनाई थी, उसके बाद रंगून पर कब्जा करके ये नॉर्थ ईस्ट साइड से भारत पर को जीतना चाहते थे। लेकिन बच्चों, इत्तेफाक की बात देखिए, 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर, ये जापान के दो बड़े शहर थे। अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए। अब आप समझ जाइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने 2 अणु बम गिराए, जिसके बाद जापान हार मानने लगा। जापान हार ही गया था इसके बाद। तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम या अणु बम कहते हैं। इसका बम का नाम जो हिरोशिमा पर गिराया था बच्चे, लिटिल बॉय। इस बम का नाम लिटिल बॉय था। और जो नागासाकी पर गिराया था इसका नाम फैट मैन था। ये 2 बम के नाम थे। और इन दोनों बम को क्यों गिराया? अगर आपको याद हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी किया था। इस समय जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी कर दिया था। बच्चे, इसी का बदला अमेरिका ने लिया था। अमेरिका के पर्ल हार्बर पर इतने बम गिरा दिए कि अमेरिका के कई जहाज यहां खड़े थे, वे सारे जहाज नष्ट हो गए। इस बात से 1941 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, और इस घटना का बदला अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर 2 परमाणु बम ड्रॉप करके लिया था, जिसमें लाखों की संख्या में जापान के लोग मारे गए थे, हताहत हुए थे।
बच्चों इस घटना के बाद 18 अगस्त 1945 को, इस डेट को 18 अगस्त 1945 को, 18 अगस्त 1945 को इस घटना के बाद एससी बोस कोहिमा से, कोहिमा नागालैंड में है आज, कोहिमा से जापान के लिए उड़े। जापान की मदद के लिए 18 अगस्त 1945 को एससी बोस कोहिमा से अपनी फ्लाइट से उड़े जापान की मदद करने के लिए, और तब से लापता हो गए। तभी से या तब से एससी बोस लापता हो गए। कहा जाता है कि इनका एरोप्लेन फार्मोसा आइलैंड के पास दुर्घटनाग्रसित हो गया था। इनका एरोप्लेन फार्मोसा आइलैंड के पास बच्चों दुर्घटनाग्रसित हो गया था। तो 18 अगस्त 1945 से एससी बोस गायब हो गए, और जबकि इन्होंने नॉर्थ ईस्ट से नागालैंड पर अधिकार कर लिया था, त्रिपुरा पर कब्जा जमा लिया था, नागालैंड त्रिपुरा से कब्जा जमा लिया था इन्होंने, और जापान अगर न हारता तो शायद इंडिया पर इनका कब्जा हो जाता। और इसलिए एससी बोस का योगदान बहुत अच्छा है बच्चे, सुभाष चंद्र बोस का बड़ा ही योगदान है। तो इस तरह से 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम ड्रॉप किए, जिससे जापान हार गया। और जापान के हारने से एससी बोस का सपना भी टूट गया, और एससी बोस तब से लापता गंज हो गए, पता ही नहीं चला। तो इस तरह से बच्चों 18 अगस्त 1945 से सुभाष चंद्र बोस गायब हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक किताब लिखी बड़ी फेमस, इंडियन स्ट्रगल, एससी बोस की बड़ी फेमस किताब है। इनकी बुक का नाम है इंडियन स्ट्रगल, भारतीय संघर्ष। जैसे एडोल्फ हिटलर ने लिखा था मीन कैम्प, बच्चों एडोल्फ हिटलर की बुक का नाम है मीन कैम्प, मेरा स्ट्रगल। ऐसे एससी बोस की किताब इंडियन स्ट्रगल। और आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है। नरेंद्र मोदी ने अभी हाल फिलहाल में यह कहा था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अस्थायी सरकार बनाई थी, एससी बोस की सरकार थी अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार जापान ने छीन लिया था, और जापान ने एससी बोस को दे दिया था कि लो आप यहां सरकार चलाओ। अब देखिए एससी बोस की गायब हो जाने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए यानी आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के 3 कमांडेंट्स, प्रेम सहगल, शाहनवाज, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, बच्चों याद रखें आजाद हिंद फौज के 3 कमांडेंट थे। आईएनए की 3 ब्रिगेड थी, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड, आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेड थी। ये उनके ब्रिगेडियर थे, ये तीनों ब्रिगेडियर थे। गांधी के नाम पर रखा था गांधी ब्रिगेड, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा था सुभाष ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस के खास मित्र थे जवाहरलाल नेहरू, नेहरू के नाम पर
नेहरू ब्रिगेड रखा था। तो आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड थे बच्चों, और ये तीनों कमांडेंट्स थे। इनमें गुरबख्श सिंह ढिल्लन 2-3-4 साल पहले मरे हैं, बहुत दिन नहीं, 3-4 साल पहले इनका देहांत हुआ है। तो एससी बोस के बारे में ये बहुत सारी बातें बताते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इंक्वायरी के लिए इनके अंडर में कमीशन भी बना था, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया कैसे मरे, कहाँ मरे। कहते हैं कि अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया था, ये कहते हैं कि एससी बोस रशिया चले गए थे, नेहरू के फास्ट फ्रेंड थे तो रशिया में इनको अरेस्ट करवा दिया। चूंकि बाद में जब इंडिया फ्री हुआ तो नेहरू इंडिया को लेने के बाद यह प्रॉमिस किया कि सुभाष बोस जिंदा या मुर्दा मिलेंगे आपके हवाले कर देंगे। इनके फ्रेंड थे इसलिए इनको वहीं पर अरेस्ट करवा दिया, जिससे कि इंडिया ना आने पाए। तो तमाम विवाद है बच्चे। कुछ कहते हैं कि नहीं, भगवान भगवान नाम के एक बाबा बन गए थे, बाबा भगवान। और कुछ कहते हैं कि 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौता किया था, उस समय वहां पर उपस्थित थे, एक चश्मा वाला व्यक्ति को देखा गया। लेकिन ये सब अफवाह है, छुपते क्यों? इतने बड़े महान आदमी थे, छुपते थोड़ी ना बच्चों। तो आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडियर, तीनों को अरेस्ट कर लिया गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और बच्चों फिर इन पर मुकदमा चलाया गया था। इनको गिरफ्तार करने के बाद